We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी संकट को लेकर कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। एलपीजी को लेकर अब भारत सरकार ने एक सख्त आदेश दिया है। अगर आप भी घर में रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके इलाके में पीएनजी की पाइपलाइन बिछ चुकी है और आप अभी भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पीएनजी की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद अगर कोई उपभोक्ता इसका कनेक्शन नहीं लेता है तो उसकी घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई बंद की जा सकती है। आइए जानते हैं कि सरकार के इस नए आदेश की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार के इस कदम के पीछे की वजह क्या है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 के तहत ये कड़ा नियम लागू किया गया। इस नियम के मुताबिक अगर आपके घर तक पीएनजी पहुंचाने की सुविधा मौजूद है और आप आवेदन नहीं करते हैं तो नोटिस जारी होने के ठीक 3 महीने बाद आपके पते पर एलपीजी की डिलीवरी रोक दी जाएगी। और सिर्फ घर ही नहीं, अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पीएनजी पाइपलाइन बिछाने की अनुमति नहीं देता है तो उन्हें भी नोटिस दिया जाएगा और 3 महीने बाद वहां के निवासियों की एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर इतनी सख्ती क्यों कर रही है। इसके पीछे सरकार का मकसद मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा और गैस नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना है। वहीं ग्लोबल संकट को लेकर भी सरकार ये कदम उठाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध से पूरी दुनिया में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जो ऊर्जा संकट है उसको लेकर कई देश परेशान होते हुए दिख रहे हैं। भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि देश में पर्याप्त भंडार मौजूद है। वहीं खाड़ी देशों में गैस प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है और हॉर्मुज जैसे जो रास्ते हैं उसके ब्लॉक होने की वजह से भारत में बाहर से आने वाली एलपीजी की सप्लाई पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। रिसोर्स का सही इस्तेमाल। अब सरकार चाहती है कि शहरों में जहां पाइपलाइन संभव है वहां लोग पीएनजी का इस्तेमाल करें। इससे जो एलपीजी सिलेंडर बचेंगे उन्हें उन दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भेजा जा सकेगा जहां पाइपलाइन बिछाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। इस फैसले पर तेल सचिव नीरज मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, व्यवसाय सुगमता सुधारों के माध्यम से संकट को अवसर में बदला गया है। इस नए आदेश के तहत पीएनजी कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए नियम आसान और अब समयबद्ध कर दिए गए हैं। अब हाउसिंग सोसाइटियों आरडब्ल्यूए को पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी सिर्फ 3 वर्किंग डेज में देनी होगी। वो बिना ठोस कारण के इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे कंपनी को 48 घंटे के भीतर आपके घर का फाइनल कनेक्शन चालू करना होगा। जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी है वो पीएनजीआरबी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड करेगी ताकि किसी को परेशानी ना हो। सरकार ने उन उपभोक्ताओं को राहत दी है जिनके घरों में तकनीकी कारणों से पीएनजी पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती। अगर अधिकृत गैस कंपनी यह प्रमाणित कर देती है कि किसी घर में पीएनजी कनेक्शन देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है तो फिर उस कस्टमर को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी दिया जाएगा। ऐसे मामलों में उपभोक्ता की एलपीजी सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि भविष्य में जब भी वहां पीएनजी पहुंचाना संभव होगा ये एनओसी वापस ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश अब एलपीजी को लेकर दिया गया है। तो मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध को लेकर अब भारत सरकार मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि हमने देखा कि इस युद्ध के बीच ही हॉर्मुज से भारत एलपीजी पहुंची। शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी लेकर भारत पहुंचे और लगातार भारत सरकार कई देशों के साथ संपर्क में भी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस सख्त आदेश पर जो सरकार की तरफ से दिया गया एलपीजी को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।